हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव एकता परिषद, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। साथियों, आज का विषय है जो शक्तियां वक्फ बोर्ड के पास है वो देश की संसद और देश की सरकारों के पास भी नहीं है। साथियों, भारत में इस तरह के जो कारनामे देखने को मिलते हैं वो बेहद चिंता का विषय है। देश की सरकार, देश की संसद और राज्य सरकारों को भी वो अधिकार नहीं है जो वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया जा चुका है, और ये 2013 में तो और भी मजबूत कर दिया गया। वक्फ बोर्ड जब चाहे जिस मर्जी की जमीन को हथिया सकता है, केवल उन्हें अपने रजिस्टर में उस जमीन को चढ़ाना है और मौके का मुआयना करके ये काम प्राय करते रहते हैं। उसके बाद डीसी या डीएम को नोटिस भेजकर उस जमीन को खाली कराने के निर्देश जारी करते हैं, और कानून में बंधे होने के कारण डीसी या डीएम को ये कार्य करना ही पड़ता है, और वो पीड़ित व्यक्ति देश की किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकता, ना लोअर कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। वह अपील करेगा तो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही अपील करनी पड़ेगी, यानी कि जो जगह को छीनने वाला है, कब्जाने वाला है, उसी को विनती करनी पड़ेगी, भाई ये हमारी जमीन है, हम अपने पेपर दिखाएंगे, रजिस्ट्री दिखाएंगे, लेकिन वो माने ना माने उनकी मर्जी। आप कहीं अपील कर नहीं सकते, ना प्रशासन में, ना पुलिस में, ना किसी भी कोर्ट में। अब देखिए, यदि सरकार को किसी की जमीन का अधिग्रहण करना है तो वहां का सर्वे होगा, फिर जो उस जमीन का रेट है वो उसको मुआवजे के रूप में उस किसान को देना पड़ेगा, और उसके बाद वो जमीन सरकार के हैंड ओवर, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। ये एक सिस्टम है, उसके अनुरूप वो जगह हासिल कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास वो अधिकार है, वो शक्तियां हैं, उसे किसी भी व्यक्ति को मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। केवल जगह का मुआयना किया और नोटिस बनाया और डीसी को भेज दिया, ये जगह उनकी और खाली कराया, वो अपने रजिस्टर में इसको चढ़ा लेंगे, ये जगह हमारी। तो इस तरह के जो अंधे कानून बने हुए हैं उनको रद्द करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इसी असीमित अधिकार होने के कारण लगातार वक्फ बोर्ड देश भर की बहुत बड़ी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रहा है। पाकिस्तान की 8 लाख एकड़ जमीन, बांग्लादेश की 1 लाख एकड़ जमीन, जितनी इन दोनों देशों की जमीन है उतनी उससे कहीं ज्यादा 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के अपने पास है। यानी कि भारत में एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बन चुका है, और उससे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये सब इसी असीमित अधिकार होने के कारण, जो शक्तियां हमने, यानी कि हमारी सरकारों ने, और खासकर ये कांग्रेस सरकार ने जो शक्तियां, जो अधिकार वक्फ बोर्ड को दिए, उसके कारण
देश में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। किसी भी समाज के, धर्म के अधिकारों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। कोई भी जमीन को ये हड़पने की योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय की जमीन को वक्फ बोर्ड ये कह दे कि उसकी जमीन है, तो देश के प्रधानमंत्री के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वो अपनी जमीन को बचा सके। वो केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे असीमित अधिकार देना देश के लिए कितना बड़ा घातक हो सकता है। और इसी असीमित शक्तियों के कारण वक्फ बोर्ड ने आगरा का ताजमहल सरकार से छीन लिया। आगरा का ताजमहल पहले पुरातत्व विभाग के अधीन था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने पुरातत्व विभाग से आगरे के ताजमहल का अधिकार अपने अधीन ले लिया। इस तरह से बहुत सारी संपत्तियां, कई गांवों के गांव वक्फ बोर्ड ने अपने नाम रजिस्टर में चढ़ा लिए और उस पर कब्जा, अवैध कब्जा हटाने के लिए डीएम को या डीसी को आदेश कर दिए और जमीन को मुक्त कराकर उन्हें सौंपने का निर्देश दे दिया। इस देश में ये बहुत ही विडंबना की बात है कि ऐसे अधिकार किस कारण दिए गए। उन सब की जांच होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और इन सभी अधिकार जो दिए गए हैं इन सबको वापस लिया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति, समाज के अधिकारों का हनन हो। तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया जाए, उसे रद्द किया जाए और इस देश में मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। इस बात के लिए सरकार को गहन चिंतन और मनन करने की जरूरत है और बहुत बड़े संशोधन की आवश्यकता है। तो मैं आप सभी का से अनुरोध करूंगा, आप सभी इसके लिए सजग रहें, जागरूक रहें, एकजुट रहें, मजबूत रहें और अपने अधिकारों से वंचित ना हों। इसके लिए भी आप सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है और सरकारों को भी जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारें अपने स्वार्थों में कई बार ऐसे कठोर कदम उठा लेती है जो दूसरों के लिए अभिशाप सिद्ध होते हैं। तो मैं पुनः केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि वक्फ बोर्ड को इन अधिकारों को रद्द किया जाए और पूर्ण रूप से वक्फ बोर्ड को ही रद्द किया जाए, क्योंकि भारत के अंदर और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये देश के लिए उचित नहीं है, देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप देश की सरकारों को जगाने का काम करें और देश की सरकार इस बात को भी समझे कि ऐसे अधिकार किन कारणों से दिए गए, उनको भी अध्ययन करके इन सभी अधिकारों को रद्द करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।